नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से लाए हैं हिंदी मुहावरे के टॉप 30 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हैं तथा ज्ञानवर्धक हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, गागर में सागर भरना का अर्थ है। गागर में सागर भरना का अर्थ है ए. सरस दोहों की रचना करना, बी. मूर्खतापूर्ण काम करना, सी. असंभव काम करना और डी. थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो जी हाँ दोस्तों, गागर में सागर भरने का अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। ऑप्शन डी सही है, थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला है 9 2 11 होना का अर्थ है। या दोस्तों, 9 2 11 होना का अर्थ है ए. मिलकर कार्य करना, बी. धोखे में पड़ना, सी. निशाना बन जाना और डी. रफू चक्कर होना। या दोस्तों, इसका सही जवाब है रफू चक्कर होना। 9 2 11 होना का अर्थ है रफू चक्कर होना अर्थात भाग जाना। ऑप्शन डी सही है। अगला है नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है ए. इज्जत उतार देना, बी. घृणा प्रकट करना, सी. बहुत परेशान करना और डी. असंभव कार्य करना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान करना। ऑप्शन सी सही है। अगला है भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है। भयभीत होना के लिए सही मुहावरा है ए. कलेजे पर सांप लेटना, बी. कलेजे पर पत्थर पड़ना, सी. कलेजा धक धक करना और डी. कलेजा मुंह को आना। यहाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है भयभीत होना का सही मुहावरा है कलेजा धक धक करना। ऑप्शन सी सही है, कलेजा धक धक करना अर्थात भयभीत होना। अगला है आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है ए. उचित सामंजस्य का अभाव, बी. छोटा बड़ा होना, सी. रंग बिरंग होना और डी. बेमेल तथा बेढंगा होना। यह दोस्तों, इसका सही जवाब है बेमेल तथा बेढंगा होना। यह दोस्तों, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। ऑप्शन सी सही है। अगला है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल होना का अर्थ है कभी कभी दिखाई देना, बी. स्पष्ट दिखाई देना, सी. कभी भी दिखाई ना देना और डी. व्यर्थ की बात करना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है कभी कभी दिखाई देना अर्थात गूलर का फूल होना। जी हाँ दोस्तों, गूलर का फूल कभी कभार ही दिखाई देता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी दिखाई देना अर्थात गूलर का फूल होना। अगला है घाट घाट का पानी पीना का अर्थ है ए. बहुत अनुभवी होना, बी. बहुत यात्रा करना, सी. अधिक लोगों से मित्रता करना और डी. रोजगार के नए नए अवसर तलाशना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बहुत अनुभवी होना अर्थात घाट घाट का पानी पीने का अर्थ है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन ए सही है। अगला है अंधे की लकड़ी का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का अर्थ है ए. गंवार व्यक्ति, बी. अनपढ़ व्यक्ति, सी. एकमात्र सहारा और डी. बिल्कुल असमर्थ होना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी का अर्थ है एकमात्र सहारा। ऑप्शन सी सही है। अगला है अंडे का शहजादा का अर्थ है ए. कमजोर व्यक्ति, बी. चालाक व्यक्ति, सी. अनुभवी व्यक्ति और डी. अनुभवहीन व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन डी सही है।
अगला है अक्ल का दुश्मन का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन का अर्थ है ए मित्र, बी शत्रु, सी महापंडित, डी महामूर्ख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है महामूर्ख। अर्थात अक्ल का दुश्मन का अर्थ है महामूर्ख होना। अगला है आगा पीछा करना का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आगा पीछा करना का अर्थ है ए चापलूसी करना, बी उलटफेर करना, सी हिचकना, डी दुविधा में पड़ना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है हिचकना। अर्थात आगा पीछा करना का अर्थ है हिचकना। ऑप्शन सी सही है। अगला है आंखें बिछाना का अर्थ है। आंखें बिछाना का अर्थ है ए प्रेम होना, बी झिड़की देना, सी प्रतीक्षा करना, डी आदर सत्कार करना। तो जी दोस्तों, इसका सही जवाब है प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना का अर्थ है प्रतीक्षा करना। ऑप्शन सी सही है। अगला है कांटा बोना का अर्थ है। कांटा बोना का अर्थ है ए भेद प्रकट करना, बी हानि पहुंचाना, सी संदेह करना और डी प्यार करना। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है हानि पहुंचाना। कांटा बोने का अर्थ है हानि पहुंचाना। ऑप्शन बी सही है। अगला है कलम तोड़ना का अर्थ है। कलम तोड़ना का अर्थ है ए क्रोध दिखाना, बी बहुत सुंदर लिखना, सी भद्दी चीज़ें लिखना, डी बहुत मेहनत करना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बहुत सुंदर लिखना। अर्थात कलम तोड़ना का अर्थ है बहुत सुंदर लिखना। ऑप्शन बी सही है। अगला है गाल बजाना का अर्थ है ए पिटाई करना, बी क्रोधित होना, सी टींग हाँकना और डी गाली देना। जी दोस्तों, इसका सही जवाब है डींग हाँकना। गाल बजाना का अर्थ है डींग हाँकना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना, डींग हाँकना। अगला है घुटने टेक देना का अर्थ है ए विवाह करना, बी याद करना, सी हार मानना, डी कायर होना। क्या दोस्तों, इसका सही जवाब है हार मानना। अर्थात घुटने टेक देने का अर्थ है हार मानना। ऑप्शन सी सही है। अगला है चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है। चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है ए बहुत अधिक हानि होना, बी बहुत अधिक दुखी होना, सी बहुत अधिक लज्जित होना और डी बहुत अधिक निराश होना। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है बहुत अधिक लज्जित होना। अर्थात चुल्लू भर पानी में डूबना का अर्थ है बहुत अधिक लज्जित होना। ऑप्शन सी सही है, बहुत अधिक लज्जित होना। अगला है चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है। या दोस्तों, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है ए तेज़ी से चलना, बी घबरा जाना, सी जवाब न देना और डी क्रोधित होना। या दोस्तों, इसका सही जवाब है घबरा जाना। चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का अर्थ है घबरा जाना। ऑप्शन बी सही है, घबरा जाना। अगला है ठन ठन गोपाल का अर्थ है ए कंगाल, बी बेकार, सी धनवान और डी समय आने पर मुकर जाना। या दोस्तों, ठन ठन गोपाल का अर्थ है कंगाल। जी दोस्तों, ठन ठन गोपाल का अर्थ होता है कंगाल। अर्थात ऑप्शन ए सही है, कंगाल।
अगला है तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है। तालू में जीभ ना लगना का अर्थ है ए भूख से तड़पना, बी प्यास से परेशान, सी चुप न रहना और डी स्वाद न मिलना। यहाँ दोस्तों इसका सही जवाब है चुप न रहना। तालू में जीभ न लगना का अर्थ है चुप न रहना। ऑप्शन सी सही है। अगला है भाड़ झोंकना का अर्थ है ए अनाज भूनना, बी काम बिगाड़ना, सी मामूली कमाई करना और डी व्यर्थ समय नष्ट करना। भाड़ झोंकना का अर्थ है, इसका सही जवाब है व्यर्थ समय नष्ट ना करना। यहाँ दोस्तों भाड़ झोंकना का अर्थ है डी व्यर्थ समय नष्ट ना करना। ऑप्शन डी सही है। अगला है मूछ मुड़ाना का अर्थ है। मूछ मुड़ाना का अर्थ है ए भला बुरा सुनाना, बी अहंकारी होना, सी बनावटी बातें करना और डी हार मानना। तो जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है हार मानना। मूछ मुड़ाना का अर्थ है हार मानना। अगला है अंधों में काना राजा का अर्थ है ए अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना, बी विद्वानों की सभा में मूर्ख का सम्मान होना, सी मूर्खों द्वारा विद्या की पूजा करना और डी दुष्टों की सभा में सज्जन का सम्मान होना। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ऑप्शन ए सही है। अगला है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है ए अनाड़ीपन करना, बी आत्महत्या करना, सी उपकार ना मानना और डी स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ है स्वयं अपने आप को हानि पहुंचाना। ऑप्शन डी सही है। अगला है अंधेर नगरी का अर्थ है ए जहाँ अंधेरा हो, बी राज्य विहीन जगह, सी अन्याय की जगह, डी जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाए। जी दोस्तों इसका सही जवाब है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ है अन्याय की जगह। ऑप्शन सी सही है। अगला है आग में घी डालना का अर्थ है ए शुभ अवसर पर अड़चन डालना, बी यज्ञ करना, सी किसी के क्रोध को भड़काना और डी मूल्यवान वस्तु को नष्ट करना। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है किसी के क्रोध को भड़काना अर्थात आग में घी डालना। आग में घी डालना का अर्थ है दोस्तों किसी के क्रोध को भड़काना। ऑप्शन सी सही है। अगला है ईमान बेचना। ईमान बेचना का अर्थ है ए धोखा देना, बी गलत काम करना, सी याराना तोड़ना और डी अपने कर्तव्य से हट जाना। जी हाँ दोस्तों इसका सही जवाब है अपने कर्तव्य से हट जाना। जी हाँ दोस्तों ईमान बेचना का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना। ऑप्शन डी सही है। अगला है काठ का उल्लू का अर्थ है ए निर्जीव, बी गुणवान, सी मूर्ख और डी अत्यधिक सरल।
जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है मूर्ख, अर्थात काठ का उल्लू होने का अर्थ है मूर्ख। ऑप्शन सी सही है। अगला है खून पानी होना का अर्थ है। खून पानी होना का अर्थ है ए पानी का खून में प्रवेश करना, बी कोई असर ना होना, सी भाई का खून करना और डी पानी पीते ही खून की उल्टी करना। जी हाँ दोस्तों, खून पानी होना का अर्थ है कोई असर ना होना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है खून पानी होना का अर्थ है कोई असर ना होना। ऑप्शन बी सही है। अगला है अंगूठा दिखाना का अर्थ है। अंगूठा दिखाना का अर्थ है ए इनकार करना, बी मजाक उड़ाना, सी प्रसन्नता प्रकट करना और डी नृत्य की एक मुद्रा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। जी हाँ दोस्तों, अंगूठा दिखाना का अर्थ है इनकार करना। ऑप्शन ए सही है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं अगली वीडियो और अच्छी अच्छी वीडियो डाल सकूं। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।